नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आज हम बात करेंगे सीकर के एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो अपनी टैगलाइन को लेकर विद्यार्थियों के बीच काफ़ी चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीकर के इंस्टीट्यूट डीएस इंस्टीट्यूट के बारे में, जिनकी टैगलाइन है हम फ्रेशर को रिपीटर और रिपीटर को और रिपीट नहीं करने देंगे। आइए बात करते हैं डीएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आशुतोष सर से। नमस्कार सर, आपका शेखावाटी अब तक न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार हिमानी जी। आपका एक टैगलाइन है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, हम फ्रेशर को रिपीटर और रिपीटर को और रिपीट नहीं करने देंगे। इससे आपकी क्या राय है? हाँ, देखें, ये एक विचारधारा है, एक तरह से शपथ है यूं कहें, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं ये कह सकते हैं उनकी सख्त ज़रूरत है। उसलिए ये एक विचारधारा एक तरह से स्लोगन के रूप में बनकर आई है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने 2 साल 3 साल पहले पढ़ाया, उन बच्चों की स्थितियों को बहुत करीब से देखा। तो बहुत सारे बच्चों को जो उनकी पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनकी मनोदशा है, उन सब चीज़ों के बाद हमें ऐसा लगा कि जो इंस्टीट्यूट डीएस यहाँ पर आया है उसका पहला कर्तव्य ये बनता है कि डीएस इंस्टीट्यूट के द्वारा उन रिपीटर्स को, जो फ्रेशर हैं, उनको कम से कम हम पहले साल में सिलेक्ट करवाएं, जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनके लिए हमने शपथ ली है। वही स्लोगन बन गया है। तो मेन बात बस ये है कि जो बच्चे डिजर्विंग हैं, जो बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, लगातार 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, थक चुके हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं डिप्रेशन में, उनके परिवार की स्थिति भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप सेंसिटिव है, यूँ मान के चलें आप। उनके परिवार के लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों की तो स्थिति ये है कि 5-5 6-6 साल हो गए हैं तैयारी करते करते। उनको पर्सनल केयर की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। अगर क्वालिटी एजुकेशन मिल गई, पर्सनल केयर मिल गया, तो सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता उनको सिलेक्ट कराने से, बस उनकी पर्सनल केयर मिलनी जरूरी है। बस ये इसलिए स्लोगन बन गया कि हमने शपथ ले रखी है कि बस हमें निकालना है, उन्हें जिताना है। नीट व आईआईटी जेईई के लिए स्टूडेंट्स डीएस ही क्यों चुने, इसके लिए आपकी क्या राय है? किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनने से पहले केवल एक ही फैक्टर मेन रोल प्ले करता है, वो है फैकल्टी। आपके पास फैकल्टी कितनी अच्छी है एक बात, और उस बच्चे को वो अच्छी फैकल्टी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। हमने सबसे पहला काम तो ये किया है कि हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट्स हैं कि ना केवल बच्चों को बल्कि टीचर्स को ट्रेन करने तक का उनको अनुभव है। एक चैप्टर को कम टाइम में अच्छे लेवल पर कैसे समझाया जा सकता है, उसमें वो माहिर हैं। उन्हें इस बात की महारत हासिल है कि एक चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इस बात का एक लंबा अनुभव है। हमने उन अच्छी फैकल्टियों के साथ, उनकी अच्छी फैकल्टी मेंबर्स के साथ में हमने सिस्टम को स्टार्ट किया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। फैकल्टी के अलावा बाकी जो भी कुछ है वो इतना ज़्यादा बुनियादी तौर पर जरूरी नहीं है, वो इतना बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासरूम में एसी नहीं चल रहा है, ये इतना बड़ा नुकसान की बात नहीं है, बच्चा पढ़ लेगा, किसी भी हाल में पढ़ लेगा। लेकिन अगर अच्छी फैकल्टी नहीं पढ़ा रही है तो वो एक एक दिन का नुकसान बच्चे के कैरियर पर उतना ही ज्यादा रिस्क फैक्टर को बढ़ाता चला जाता है। तो ज्वाइन करने की एक ही वजह है, अच्छी फैकल्टी है, सब लोग मन से पढ़ा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में निपुण हैं, बच्चे को बहुत कम टाइम में तैयार करवाया जा सकता है अगर अच्छी फैकल्टी हैं तो। अच्छे सिस्टम रहेंगे, टेस्ट पेपर बहुत प्लानिंग वे में रहेंगे और एनसीईआरटी वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया जाएगा। खास तौर से फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं, फिजिक्स जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फोबिया बन जाता है, या फिर ये कह सकते हैं सीकर में खास तौर से फिजिक्स को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। ये एक मुख्य वजह और बनेगी कि डीएस इंस्टीट्यूट में फिजिक्स बच्चों की अच्छी तैयार करवाई जाएगी। मैं खुद फिजिक्स के सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मेरे साथ में एक अच्छी टीम है जो सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए फिजिक्स भी एक बहुत बड़ी वजह है सिलेक्शन के लिए। फिजिक्स कह सकते हैं कि या तो रैंक को रोकती है या तो सिलेक्शन को रोकती है। तो ये मुख्य वजह होंगी जिस वजह से बच्चे डीएस को पसंद कर रहे हैं और इसीलिए रिपीटर्स अपने यहाँ एडमिशन ले रहे हैं डीएस में। अच्छे स्कोर के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जिनका 570, 590, 580 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। जो बच्चों को बिल्कुल सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे। कई बच्चे फ्रेशर भी हैं जो बहुत अच्छे स्कोर लाए हैं, उन्होंने डीएस पर भरोसा जताया है। ना केवल स्वयं उन्होंने जताया, वो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से ये तक कह रहे हैं कि नहीं, हमने पढ़कर देख लिया 15 दिन, महीने भर, 20 दिन। अब हमें ये विश्वास हो गया है कि हमने एक चैप्टर पढ़कर देख लिया है और ये एहसास हो गया है कि नहीं, एक चैप्टर को इतने अच्छे ढंग से तो ऐसा ही पढ़ाना चाहिए था जो नहीं पढ़ाया गया। तो इसलिए बच्चे चूज करेंगे डीएस को, पहली पसंद बनेगा डीएस। आज के टाइम पे विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे चुने, तो उसके लिए आपकी क्या राय होगी?
अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे चुना जाए? जी। देखिए, वैसे तो इसका तरीका यही है कि एक बच्चे को मौका मिले अपने टीचर्स से पढ़ने का, फ्रीडम ऑफ क्लासेस मिले, ताकि वो बच्चा पढ़ पाए, चुनाव कर पाए और डिसीजन ले पाए। डीएस इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से हालांकि बच्चों को सुविधा दे रखी है कि वो बच्चा आए, पढ़े, जब टीचर्स से उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो समझ पाए कि मैं इस टीचर की बात को समझ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स वास्तव में पढ़ा रहे हैं, तो चुनाव करे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अच्छी फैकल्टी का होना। मैं बार बार ये कहता हूँ। तो अब बच्चे के सामने, गार्जियन के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि हम एडमिशन कहाँ लें और किस जगह पर लें। तो वो एक ही चीज़ है जो डिसाइड कर देती है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है और पर्सनल केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब पर्सनल केयर में यूं मान के चलें कि एक एक बच्चे पे फोकस यदि नहीं होता है तो उस बच्चे का भला तो नहीं होने वाला है। तो एक एक बच्चे का कम से कम टीचर नाम जान रहा हो, कम से कम उससे ये पूछ पा रहा हो कि भाई आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो उसके डाउट्स क्लियर कर पा रहा हो। यदि ऐसा हो रहा है तो बच्चे के लिए वो इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो चुनाव करने का ये तरीका है कि भाई 200 बच्चों की भीड़ में यदि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा 250 बच्चों की भीड़ में, तो वो बच्चा खो जाएगा, वो एक सत्संग सुनने वाली बात हो जाएगी। तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि 300-400 बच्चों की भीड़ में, 250 बच्चों की भीड़ में बच्चा पढ़ करके जाएगा और वो उस लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएगा। तो ठीक है, ये मेरे समझ में इसको बस ऐसे ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या एक अकेले बच्चे की पर्सनल केयरिंग हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप देखेंगे दिन पर दिन ऐसी स्थिति होती चली जाती है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद कि बच्चा उस चैप्टर को सीख ही नहीं पाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो यही गार्जियन को सोचना चाहिए, बच्चे को सोचना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए तो भले ही हो सकता है कि 250 बच्चों में सभी बच्चे एक जैसे हैं, वो तो भीड़ का एक हिस्सा है, लेकिन उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, उसके परिवारजन के हिसाब से देखें कि वो बच्चा उनके परिवार के हिसाब से तो विशेष बच्चा है, वो उनके लिए तो वही सब कुछ है। जब जिस दिन बच्चा किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है, उसके मम्मी पापा पूरा परिवारजन ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि अब मेरा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। लेकिन ये बात बेचारों को नहीं पता होती है कि उस बच्चे की पर्सनल केयर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यही एक फैक्टर है। अगर हमारे बच्चे को, आपके बच्चे को पर्सनली देखा जा रहा है, 1-to-1 डिस्कशन किया जा रहा है, तो ही बच्चे का भला होने वाला है। उसी से तय हो जाता है कि कोचिंग अच्छी है कि नहीं है। एक एक चैप्टर पता चलता चले कि वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। धन्यवाद। डीएस इंस्टीट्यूट का ऐसा एक कोई मकसद जो आप शिक्षा नगरी सीकर में पूरा करना चाहते हैं? एक ही मकसद है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलने लग जाए बच्चों को, कम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने को मिले, एक एक पर्सनल केयर मिले बच्चों को, जो लगातार मैं बोल भी रहा हूं इस बात को, और अच्छे टीचर पढ़ाएं, अनुभवी टीचर पढ़ाएं, और हर बच्चे की पर्सनल केयर हो सके। जरूरी नहीं कि हर बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो ये कह सके कि मुझ पे पर्सनल केयर की गई, मुझ पे ध्यान दिया गया, मैं मेरी अपनी क्षमताओं से ज्यादा जीत पाया। वो जो भी कर पाए वो अपनी क्षमताओं से अधिक जीत पाए। वो कम से कम ये ब्लेम नहीं कर सके कि नहीं मुझ में तो क्वालिटी थी, मैंने तो बहुत मेहनत की, इंस्टीट्यूट ने मेहनत नहीं की, टीचर्स ने मेहनत नहीं की। इस तरह का अगर माहौल बनता है तो मैं समझूंगा कि मेरी सोच का एक छोटा सा नतीजा अच्छाई के रूप में मतलब आज के बच्चों को, गार्जियंस को मिलेगा। मैं 17 साल से लगभग टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा एक छोटा सा मकसद है, हर बच्चा बहुत अहम है, तो हर बच्चे पे बस केयरिंग हो जाए, इतना सा यदि हो पाता है तो जो आपने पूछा है कि भाई डीएस का मकसद क्या है, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट में स्टडी को लेके क्या स्ट्रैटेजी है? इस स्टडी को लेके स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे हमारे जो भी सर पढ़ाते हैं, तो हम पहले उनको ये कहते हैं कि उस चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल पे पहले तो पढ़ाना है, उसके लिए उनका जो अपना अनुभव है उस हिसाब से बच्चों को समझाना है। कॉपी बनती है प्रॉपर वे में, फिर बच्चों से वो कॉपी से टीचर्स पूछते हैं कि वो तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ। ऐसे नहीं कि बस पढ़ा दिया, रेगुलर लेक्चर ले लिए और अभी बच्चे तैयार कर नहीं रहे हैं, ऐसा ना हो, बल्कि उनसे बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए डेफिनेशन। थोड़ी देर 1-2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का पूछने का प्रोग्राम चलता है। फिर उसके बाद बच्चे को क्वेश्चन दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है प्रॉपर, वो होमवर्क चेक किया जाता है। तो जब होमवर्क बच्चे का आप चेक करोगे, आप आज के बच्चों से कह के तो देखो कि बेटा ये होमवर्क करके ले आओ, वो जरूर करेगा।
आप कोई कह ही नहीं रहा है होमवर्क करना है, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो नुकसान होता है। स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हम बच्चे के साथ साथ जुड़ेंगे, उसकी अच्छाई, उसके वो जब बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा तो शाबाशी देंगे, जिस दिन वो नहीं पढ़ाई करेगा उसे मोटिवेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, 2 दिन नहीं पढ़ाई की उसका, तो उसकी लाइन ऑफ लेंथ बिगड़ने लग जाती है। हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे बताएंगे, हमारे टीचर्स खड़े रहेंगे। हमने मेंटरशिप प्रोग्राम कर रखा है, 20-20 बच्चों को हमने एक हमारे जो टीचर्स हैं उनको पर्सनली केयर करने का जो एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। तो इस तरह से हम चीजों में चाहते हैं जुड़ना कि बच्चे की हम पर्सनल केयरिंग कर सकें, उसे अच्छा तैयार कर सकें, तो बच्चा जरूर जीत जाएगा। और रिवीजन बार बार हो, टेस्ट पेपर बहुत प्रॉपर प्लान में हो, इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य बिंदु है कि उसे चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि वो बच्चा उस चैप्टर में चैलेंज करे। अगर चैलेंज नहीं कर पाया, मैं ऐसा मानता हूं यदि कि कोई बच्चा पढ़ाए जाने के बाद उस चैप्टर में चैलेंज नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि हमारी टीचिंग में कमी रह गई। इतनी सी स्ट्रैटेजी है। और ये था आज का हमारा एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की आशुतोष सर से। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी स्ट्रैटेजी जान के तो और भी अच्छा लगा कि आप स्टूडेंट्स के पर्सनल लाइफ में उनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को सुन के बहुत रिलीफ मिलेगा कि ऐसी कोचिंग सीकर में है। तो आपका ऐसा कुछ लास्ट मैसेज हो तो आप बता सकते हैं। अपने जीवन में अगर बच्चों के सपनों को अपना समझ करके जी गया तो मैं समझूंगा कि अपनी जिंदगी जी गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत आभार कि आप शेखावाटी अब तक न्यूज़ के साथ जुड़े। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।